हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल हेमंत केमिस्ट्री क्लासेस में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रिपरेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स, यानी प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। इसमें कुछ आपकी ऐसी रिएक्शंस हैं कि जिनसे ओनली एल्डिहाइड्स फॉर्म होंगे, कुछ रिएक्शंस ऐसी होंगी जिनसे ओनली आपके कीटोन्स फॉर्म होंगे, और कुछ रिएक्शन ऐसी होंगी जिनसे आपके एल्डिहाइड एंड कीटोन दोनों फॉर्म होंगे। तो चलिए देखते हैं कि किस तरीके का आपका जो है इसमें मेथड्स यूज करने हैं प्रिपरेशन के लिए, और आप कैसे इसको जो है फॉर्म करेंगे। तो सबसे पहले है प्रिपरेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। तो एल्डिहाइड और कीटोन को हम किस तरीके से फॉर्म करेंगे, क्या उसकी मेथड्स होंगी, उनके बारे में आप देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। पहला, फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। जो भी हमारे एल्कोहल्स हैं, यदि आप एल्कोहल्स का ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमारे एल्डिहाइड फॉर्म होते हैं। अब देखिए इसमें किस तरीके से आपके एल्कोहल्स के ऑक्सीडेशन से फॉर्म होंगे। तो एल्कोहल जो होते हैं हमारे, वो अलग अलग टाइप्स के होते हैं। अलग अलग टाइप्स मीन्स अलग अलग डिग्रियों में होते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। तो यदि आपने इनमें जो हमें रिएजेंट्स यूज करने हैं, तो सबसे पहला जो हमारा रिएजेंट्स होगा वो हम यूज करेंगे बाई एसिडिफाइड K2Cr2O7। K2Cr2O7, या इसके प्लेस पर हम एसिडिफाई KMnO4 ले सकते हैं, पोटेशियम पर मैग्नेट। अब इनके द्वारा यदि आप ऑक्सीडेशन करते हैं एल्कोहल्स का, तो देखिए क्या होगा कि हमारा एल्कोहल आपका 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। अब यदि आपने 1 डिग्री एल्कोहल लिया हुआ है, तो ये जो हमारा 1 डिग्री एल्कोहल होगा, ये ऑक्सीडेशन जब करेंगे आप इनकी प्रेजेंस में, ये हमारे रिएजेंट्स हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट या पोटेशियम परमैंगनेट। इसका जब ऑक्सीडेशन होगा तो ये जो हमारा 1 डिग्री एल्कोहल है, ये डायरेक्ट आपका कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होगा। कार्बोक्सिलिक एसिड। यदि आपके पास 1 डिग्री अल्कोहल है, तो 1 डिग्री अल्कोहल बिना रुके किसको फॉर्म करेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड को। यदि 2 डिग्री अल्कोहल है, 2 डिग्री अल्कोहल, तो 2 डिग्री अल्कोहल जो हमारा होगा वो आपका कीटोन्स देता है। ये क्या दे देगा, कीटोन्स। यदि आपको कीटोन फॉर्म करना है तो 2 डिग्री अल्कोहल का यदि आपने ऑक्सीडेशन करा दिया तो कीटोन फॉर्म होंगे। इससे हमेशा कीटोन्स मिलते हैं। कहीं पर भी कोई भी हमारा अल्कोहल हो, उसके यदि आपने ऑक्सीडेशन किया तो ये हमारे कीटोन्स फॉर्म होते हैं। और 3 डिग्री अल्कोहल यदि आप लेते हैं तो 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता नहीं है, तो यहाँ पर होगा आपका नो रिएक्शन। तो ये हमारे इस तरीके से रिएजेंट थे कि यदि आपने इनमें से कोई भी रिएजेंट ले लिया तो आपका जो है 1 डिग्री अल्कोहल वो डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होगा। 2 डिग्री अल्कोहल है तो ये कीटोन्स फॉर्म करेगा, और यदि 3 डिग्री अल्कोहल है तो हमारा नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं देगा। अब चलिए जरा इसके रिएक्शंस के बारे में देखते हैं कि रिएक्शंस इसकी किस तरीके से होंगी। तो सबसे पहला एग्जांपल हमने लिया, यहाँ ले लिया हमने 1 डिग्री अल्कोहल। 1 डिग्री अल्कोहल हमारे क्या होते हैं, ये लिखा आपने CH3, CH2, और यहाँ पर आपने OH ले लिया। इसका हम ऑक्सीडेशन करेंगे। ये ऑक्सीडेशन किसकी प्रेजेंस में होगा, एसिडिफाइड K2Cr2O7 यानी H+ और K2Cr2O7, इनकी प्रेजेंस में जब कराएंगे ऑक्सीडेशन तो ये कन्वर्ट होगा आपका पहले एल्डिहाइड में, तब फॉर्म होगा CH3CHO, और एल्डिहाइड का फिर जब ऑक्सीडेशन होगा तब ये एल्डिहाइड फॉर्म होगा कार्बोक्सिलिक एसिड में, CH3COOH। तो ये बिना रुके डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड देता है। तो यदि हमें एल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म करना हो तो सीधे उसका आप ऑक्सीडेशन करा देंगे एसिडिफाइड
पोटेशियम डाइक्रोमेट की प्रेजेंस में, तो हमारा डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म होगा। अब यहाँ पर हमने सेकेंड डिग्री अल्कोहल यदि लिया 2 डिग्री अल्कोहल, तो 2 डिग्री अल्कोहल हमारे क्या है, जैसे आपने लिया 2 डिग्री अल्कोहल में आइसोप्रोपाइल अल्कोहल CH3 CH इसका आपने ऑक्सीडेशन किया, सेम प्रेजेंस यही रहेगी आपकी, तो ये कन्वर्ट होगा, ये दोनों हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन बाहर होगा, और बचेगा क्या उसको देखना आपको, CH3 यहाँ C, और ये C के साथ O बचा हुआ तो CO हो गया, और प्लस क्या मिलेगा H2। ये फॉर्म हो गया आपका कीटोन फैमिली का मेंबर है, इसका नेम है एसीटोन। तो जैसा कि अभी आपने देखा था कि यदि हम 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म होते हैं, सेकेंड डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे तो आपका कीटोन फॉर्म होगा, और जब टर्सरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे तो नो रिएक्शन, यानी इसमें कोई रिएक्शन नहीं होगी, नो प्रोडक्ट इज फॉर्म, इसमें कोई प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होगा। तो ये था आपका ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, यदि आपने अल्कोहल का ऑक्सीडेशन किया तो आपका प्रोडक्ट ये फॉर्म हो। अब इसके बाद हम बात करते हैं, अब हम बात करेंगे इसमें अलग अलग कुछ रीजेंट्स होंगे आपके, अलग अलग रीजेंट हैं, जैसे आपने ले लिया PCC ले लिया यदि PCC है आपका, PCC मतलब पिरीडियम क्लोरोक्रोमेट PCC। अब दूसरा रीजेंट है आपका PCC, यानी P मीन्स पिरीडियम, C मीन्स क्लोरो, और ये C मीन्स क्रोमेट। इसकी प्रेजेंस में यदि आपने ऑक्सीडेशन किया तो क्या प्रोडक्ट मिलेंगे, इनके बारे में आपको देखना। अब ये होते क्या हैं, ये आपका पिरीडीन है, इनका फॉर्मूला क्या होगा, ये आपकी बेंजीन होती है जैसे, तो बेंजीन में आपके हर कॉर्नर में कार्बन होते हैं, लेकिन यहाँ पर एक कार्बन के प्लेस पर नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा, तो ये आपका हो जाता है पिरीडीन बोलते हैं इसको। तो पिरीडीन हो गया, और ये हमारा यहाँ पर CrO3 और फिर आपका HCl, ये तीनों जो आपके हैं, इन तीनों का मिक्सचर ही कहलाता हमारा PCC। PCC में इनका जो रेशियो होगा, ये आपका इसका 1 मॉलिक्यूल होगा 1:1:2, इस रेशियो में प्रेजेंट होते हैं, तो उसे बोलते हैं PCC। अब PCC के द्वारा यदि आप ऑक्सीडेशन करते हैं तब क्या बनते हैं, ये हमारा 1 डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल यदि आपने लिया हुआ है तो ये 1 डिग्री अल्कोहल जो हमारा होगा, इसका जब ऑक्सीडेशन करेंगे PCC की प्रेजेंस में, तो ये आपका देगा एल्डिहाइड, डायरेक्ट एल्डिहाइड पर रुक जाएगा, ये आगे रिएक्शन आपकी नहीं होगी। अभी आपने पहले देखा था यदि हम एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट या पोटेशियम परमैंगनेट लेते हैं तो डायरेक्ट आपका कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म करता है, उससे कार्बोक्सिलिक एसिड बनेंगे। लेकिन यदि आपने रीजन चेंज कर दिया, इनकी प्रेजेंस में रिएक्शन करा दिया, तो फिर हमारा 1 डिग्री अल्कोहल एल्डिहाइड देगा, और यदि 2 डिग्री अल्कोहल लिया आपने तो 2 डिग्री अल्कोहल जो होगा वो हमारा कीटोन्स देगा, और जो 3 डिग्री अल्कोहल है ये आपका नो रिएक्शन, इसमें आपकी कोई रिएक्शन नहीं होगी, ये सेम उसी तरीके से रहेगा जैसा कि आपने पहले वाले में देखा था। तो यहाँ पर देखिए रीजेंट का ही खेल है, यदि अल्कोहल से में एल्डिहाइड कीटोन्स फॉर्म करने हैं तो रीजेंट से भी आपने डिफरेंट ले लिए, तो रीजेंट के बेस पर आपका जो है अलग अलग प्रोडक्ट फॉर्म होंगे। क्या होंगे, अलग अलग प्रोडक्ट फॉर्म होंगे। यदि आपने रीजेंट ये लिए PCC की प्रेजेंस में कराया तो 1 डिग्री अल्कोहल हमारा एल्डिहाइड देगा, 2 डिग्री अल्कोहल हमारा कीटोन देगा, और 3 डिग्री अल्कोहल जो होगा उसमें नो इफेक्ट होगा, कोई रिएक्शन आपकी नहीं होगी। यही सेम कंडीशन आपकी रहेंगी जॉन्स रीजेंट में। जॉन्स रीजेंट, अब अगला हम देखेंगे जॉन्स रीजेंट के द्वारा सेकेंड, तो ये होगा आपका जॉन्स रीजेंट। अब ये देखना कि हमारा जॉन्स रीजेंट होता क्या है भाई। जॉन्स रीजेंट हम किसे कहते हैं, तो H2Cr2O4 ये हमारा कहलाता है जॉन्स रीजेंट। यदि इसकी प्रेजेंस आपने ले लिया और रहेगा इन एक्वस एसीटोन, ये इसकी किसके द्वारा किसकी प्रेजेंस में रहेगा, इन एक्वस एसीटोन, ये आपका
अब यदि आपने ये रिएजेंट लिया हुआ है जोन, तो जो हमारा पीसीसी में होता था, जिस तरह चेंजेस की 1 डिग्री अल्कोहल आपका एल्डिहाइड फॉर्म करेगा, 2 डिग्री अल्कोहल कीटोन फॉर्म करेगा, 3 डिग्री अल्कोहल आपका नो रिएक्शन, कोई इफेक्ट नहीं देगा, नो रिएक्शन। और वही सेम चीज आपकी जॉन्स रिएजेंट में, यदि जॉन्स रिएजेंट आपने ले लिया तो ये भी सेम कंडीशन देगा आपका कि 1 डिग्री अल्कोहल जो हमारा होगा ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा, और 2 डिग्री अल्कोहल यदि है तो ये कीटोन्स देगा, और 3 डिग्री अल्कोहल है तो ये आपका नो इफेक्ट, मतलब इसमें कोई रिएक्शन होने वाली नहीं है, ये कोई रिएक्शन नहीं देगा। तो ये था हमारा जॉन्स रिएजेंट के द्वारा। अब इसी प्रकार हमारा एक कोलेंस रिएजेंट होता है। कोलेंस रिएजेंट की प्रेजेंस यदि आपने ले लिया तो कोलेंस रिएजेंट क्या होते हैं देखिए जरा। रिएजेंट का ही खेल है, यहाँ पर रिएजेंट चेंज करते जाएंगे, प्रोडक्ट आपके डिफरेंट बनते जाएंगे। अगला होगा आपका थर्ड कोलेंस रिएजेंट। अब यदि आपने कोलेंस रिएजेंट की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन कराया तो कोलेंस रिएजेंट आपका 1 डिग्री अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेगा, 2 डिग्री अल्कोहल को कीटोन्स में कन्वर्ट करेगा, और 3 डिग्री अल्कोहल में नो इफेक्ट होगा, कोई चेंजेस आपके नहीं होंगे। अब यहाँ पर आपको देखना है कि ये रिएजेंट होता क्या है। तो ये हमारा प्रीडीन, ये प्रीडीन आपने ले लिया, यहाँ पर आपका एन अटैच है कॉर्नर में, और ये हमारा रहेगा CrO3, और ये हमारा रहेगा CH2Cl2, ये मैथिलीन डाइक्लोराइड। इनका जो रेशियो होगा ये 2:1:1। इस रेशियो में यदि इन तीनों को आपने ले लिया तो ये कहलाएगा हमारा कोलेंस रिएजेंट। कोलेंस रिएजेंट की प्रेजेंस यदि रिएक्शन आप कराते हैं तब जो हमारा प्रोडक्ट फॉर्म होगा उसके बारे में आपको देखना है कि प्रोडक्ट हमारा क्या होगा। तो इसके जैसे 1 डिग्री अल्कोहल जो हमारा होगा, 1 डिग्री अल्कोहल आपका देगा एल्डिहाइड, और यदि आपने 2 डिग्री अल्कोहल लिया तो ये फॉर्म करेगा आपका कीटोन, और 3 डिग्री अल्कोहल लिया तो ये नो इफेक्ट, कोई रिएक्शन आपका नहीं देगा। तो ये थे हमारे डिफरेंट टाइप के रिएजेंट्स जो आपको ऑक्सीडेशन में यूज करना है। अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से यदि हमें एल्डिहाइड्स वगैरह कीटोन्स फॉर्म करने हैं तो आपको डिफरेंट टाइप के रिएजेंट्स यूज करने होंगे। अलग अलग रिएजेंट्स आपके अलग अलग रिएक्शन को, अलग अलग प्रोडक्ट को फॉर्म करते हैं। यदि आपने रिएजेंट की प्रेजेंस चेंज कर दिया, रिएजेंट्स अलग अलग ले लिए, तो प्रोडक्ट हमारा डेफिनेटली डिफरेंट फॉर्म होगा। इसलिए रिएजेंट आपको जरूर ध्यान रखना है। अब देखिए इन पर बेस किस तरह के रिएक्शन, जैसे मैं 1 डिग्री अल्कोहल लिया तो 1 डिग्री अल्कोहल हमारा होता है CH3 CH2 और OH। इसका यदि आपने ऑक्सीडेशन किया और ऑक्सीडेशन की प्रेजेंस में क्या रहेगा, कोलेंस रिएजेंट, यानी ये रहेंगे आपके। तो कोलेंस रिएजेंट की प्रेजेंस में यदि आपने रिएक्शन करा दी कोलेंस रिएजेंट, तो प्रोडक्ट हमारे क्या बनने वाले हैं, 1 डिग्री अल्कोहल एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा, तो ये फॉर्म होगा CH3 CHO। ये हो गया आपका एसिड एल्डिहाइड। यदि आपने 2 डिग्री अल्कोहल लिया, 2 डिग्री अल्कोहल से हमारे आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, ये 2 डिग्री अल्कोहल है, इसका आपने ऑक्सीडेशन किया सेम रिएजेंट की प्रेजेंस में, तो ये कीटोन में कन्वर्ट होगा, तो CH3 CO और प्लस वाटर आउट होगा। और जो 3 डिग्री अल्कोहल है, ये 3 डिग्री अल्कोहल में कोई रिएक्शन आपकी नहीं होगी, नो इफेक्ट। ये आपका C और OH, ये 3 डिग्री अल्कोहल है, इसका सेम रिएजेंट की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन होगा, तो ये आपका नो इफेक्ट, कोई रिएक्शन नहीं देगा, ये आपका होगा। तो इस टाइप से अल्कोहल से एल्डिहाइड या कार्बोनिल कंपाउंड के फॉर्मेशन है डिफरेंट टाइप ऑफ रिएजेंट का हम यूज करते हैं। अलग अलग रिएजेंट अलग अलग प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं। तो ये था हमारा ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल इन विच एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर फॉर्म, जिनसे हमें एल्डिहाइड और कीटोन्स फॉर्म होते हैं। तो ये था आपका ऑक्सीडेशन। जब तक आप इसकी प्रैक्टिस करते रहिए। ओके, ऑल द बेस्ट।